दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अब तेल और गैस से आगे बढ़कर उन खनिजों पर टिकती जा रही हैं जो भविष्य की तकनीकों की रीढ़ बन चुकी है। इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा उपकरणों तक हर क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल्स की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज अब केवल औद्योगिक संसाधन नहीं रहे, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी प्रभुत्व के नए आधार बन चुके हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्रिटिकल मिनरल्स में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अब भारत के नेतृत्व में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हाथ मिला लिया है। ये क्वाड देश न केवल क्रिटिकल मिनरल्स के दोहन में तकनीक को साझा करेंगे, बल्कि कोशिश ये की जाएगी कि जल्दी से जल्दी क्रिटिकल मिनरल्स का उत्खनन शुरू किया जाए, ताकि सेमीकंडक्टर चिप हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान, सब में जो चीन का प्रभुत्व है उसको चुनौती दी जा सके। बदलती वैश्विक परिस्थिति में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रिटिकल मिनरल सुरक्षा को राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव में भारत की सक्रिय भूमिका केवल वैश्विक साझेदारी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक भू आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टि का हिस्सा मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, PLI स्कीम, सेमीकंडक्टर मिशन और ई मोबिलिटी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया, उसी क्रम में अब क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी राष्ट्रीय विकास रणनीति के केंद्र में रखा जा रहा है। निर्णायक बने क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियां, सोलर पैनल, विंड टरबाइन, मोबाइल और कंप्यूटर चिप, ड्रोन तकनीक, रक्षा उपकरण, मिसाइल सिस्टम, AI सर्वर और डेटा सेंटर, स्पेस टेक्नोलॉजी। आने वाले समय की लगभग हर उन्नत तकनीक इन खनिजों पर आधारित होगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ऊर्जा संक्रमण के कारण अगले 2 दशकों में लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मांग कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतिक सोच है खनिज सुरक्षा ही भविष्य की आर्थिक सुरक्षा। इसी कड़ी में पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कई बड़े निर्णय लिए हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन पर कार्य तेज हुआ। विदेशों में खनिज संपत्तियों में निवेश रणनीति बनी, वहीं खान एवं खनिज कानूनों में सुधार किए गए। निजी निवेश और एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहन मिला। GSI और राज्य एजेंसियों को नई जिम्मेदारियां दी गयी। रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया तेज हुई। भारत अब केवल खनिज आयातक देश बने रहने की बजाय खनिज शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यों के साथ समन्वय सबसे बड़ा मुद्दा। क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा हिस्सा विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नीति निर्माण नहीं, बल्कि राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर अब एक बहुस्तरीय समन्वय मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जियोलॉजिकल एजेंसियां, निजी कंपनियां, अनुसंधान संस्थान, रणनीतिक उद्योग सभी को एकीकृत ढांचे में जोड़ा जा रहा है। देश में सबसे बड़े खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल राजस्थान अब क्रिटिकल मिनरल अर्थव्यवस्था के नए केंद्र के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर बेल्ट में रणनीतिक खनिजों की संभावनाओं ने राष्ट्रीय एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है। करीब 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिवाना रिंग में रेयर अर्थ एलिमेंट संकेतों को भारत की ऊर्जा और तकनीकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार अब राज्यों के साथ मिशन मोड कोऑर्डिनेशन सिस्टम विकसित कर रही है। इसमें नोडल अधिकारी प्रणाली, साझा जियोलॉजिकल डेटा, ओवरलैप रोकने की रणनीति, तेज ब्लॉक नीलामी, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय रोजगार मॉडल जैसे प्रमुख बिंदु होंगे। पीएम मोदी की मिनरल डिप्लोमेसी। पीएम मोदी की विदेश नीति में अब मिनरल डिप्लोमेसी भी महत्वपूर्ण बन गई है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, अफ्रीकी देशों, लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत अपनी रणनीतिक खनिज साझेदारी मजबूत कर रहा है। विदेशों में लिथियम और कोबाल्ट संपत्तियों में भारतीय निवेश बढ़ाया जा रहा है। यदि भारत समय रहते खनिज सुरक्षा, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, बैटरी निर्माण क्षमता विकसित कर लेता है, तो वो वैश्विक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सप्लाई चेन में प्रमुख शक्ति बन सकता है।
इसीलिए केंद्र सरकार PLI योजनाओं और गीगा फैक्ट्री मॉडल पर जोर दे रही है। साथ ही पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सस्टेनेबल माइनिंग, जिम्मेदार विकास पर जोर दिया जा रहा है। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल केवल खनन या व्यापार का विषय नहीं है, ये आने वाले दशकों की वैश्विक आर्थिक शक्ति, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी नेतृत्व और भू राजनीतिक संतुलन का आधार बनती जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब इस परिवर्तन को केवल देख नहीं रहा, बल्कि सक्रिय रूप से उसका नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वक्त का तकाजा है कि सामरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाए, क्योंकि वैश्विक उथल पुथल का दौर है। खास बात यह है कि रक्षा उपकरण हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान या सेमीकंडक्टर चिप या फिर ई-व्हीकल्स के लिए बैटरी तैयार करना, सभी के लिए ज़रूरी है कि क्रिटिकल मिनरल्स को तेज़ी से न केवल उनकी पहचान की जाए, बल्कि उनका दोहन शुरू किया जाए, ताकि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सके और समय के साथ कदम ताल भी की जा सके। भारत इस क्षेत्र में लीड कर रहा है और सहयोग कर रहे हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।